तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। हमने अपने बारे में तो बात कर ली कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कैसे होता है। तो उसके लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है फूड को, हमारे ऑक्सीजन को, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेकर आता है और लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो सर्कुलेटरी ऑर्गन हमारे अंदर क्या है? हार्ट। और ब्लड जो है वो हर सेल से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आता है बच्चे। वो वेस्ट प्रोडक्ट गैस फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होगा। गैस फॉर्म का जो वेस्ट होगा वो हम लंग्स से बाहर निकाल देंगे, लेकिन लिक्विड वाला थोड़ी निकाल पाते हैं बच्चे हम लंग्स से। उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसमें आती है हमारी किडनी आती है। हाउ मेनी पेयर ऑफ किडनीज? वन पेयर ऑफ किडनीज है। वो लिक्विड वेस्ट जो रहता है लिक्विड की फॉर्म में वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में निकलता है। आज हम बात करेंगे कि क्या जो प्लांट्स रहते हैं उनमें मटेरियल्स, उनमें जो अलग अलग सब्सटेंस हैं वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो हम यहां बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हमने इससे पहले पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस या एनिमल्स। तो उसमें हमने अपने बारे में पढ़ लिया था कि हमारे अंदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। हार्ट उसमें अपना मेजर रोल प्ले करता है और वो कैसे काम करता है वो हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में यही ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। बच्चे, प्लांट्स में दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होना है। पहला है हमारे पास फूड और दूसरा है हमारे पास वाटर एंड मिनरल्स। अब फूड बनाने के लिए भी प्लांट्स को बच्चे कुछ अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। मुझे बताइए कि फूड बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है? CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर में मिनरल्स मिक्स होके आ जाएंगे। तो ये चीजें तो CO2 तो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं प्लांट, ठीक है। सनलाइट भी डायरेक्ट सन से आती है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, वाटर, लेकिन बच्चे वाटर कहाँ है? वाटर तो जमीन के अंदर है। अब जमीन के अंदर क्या रहती है? लीफ तो रहेंगी नहीं बच्चे। तो लीफ के अलावा जमीन के अंदर क्या रहती हैं? रूट्स रहती हैं। रूट्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं और वो ही मिलकर एक रूट सिस्टम बनाती है। रूट क्या करती है बच्चे? जितना भी वाटर प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगी। और रूट के ऊपर बच्चे छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं रूट हेयर। क्योंकि रूट के ऊपर हैं इसलिए इनको रूट हेयर्स कहते हैं। तो पानी की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जितना भी पानी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट हेयर्स करते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि रूट हेयर वेरी फाइन होते हैं, फाइन, बहुत पतले। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, आपको पता है कि सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये रूट हेयर उन सॉइल पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन इस पूरे प्लांट में कैसे उसको पहुंचाना है ये एक मेजर इशू है। तो हमारे अंदर जैसे पूरे के पूरे फूड को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होती हैं? वेसल्स। क्या वैसी ही वेसल्स प्लांट्स के अंदर पाई जाएंगी? यस, डेफिनेटली। बस उनका क्या होगा? नाम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली प्लांट ने दो चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है बच्चे, फूड एंड वाटर। फूड बनाने के लिए वाटर एसेंशियल होता है, वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी, लेकिन रूट्स से वो वाटर लीव्स तक जो लेकर जाएंगी वेसल्स, उन वेसल्स को बोलते हैं जाइलम एंड, बेसिकली तो पहले जाइलम की बात कर लेते हैं, जो दूसरा है उसकी बाद में बात करेंगे। जाइलम वेसल्स क्या कहते हैं? जाइलम वेसल्स। अब ये जो जाइलम होते हैं बच्चे टिश्यूज होते हैं। जाइलम क्या होते हैं? हमारे पास टिश्यूज होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू बनते किससे? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल से बच्चे क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे। जैसे हमारे पास ये एक सेल है, आपको पता है हर सेल अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जब बहुत सारे सेल मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करने लग पड़ते हैं तो इसी ग्रुप ऑफ सेल को क्या नाम दे दिया जाता है? टिश्यू। इसका मतलब है जाइलम एक ग्रुप ऑफ सेल का बना हुआ है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जुड़ गए हैं और उसी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। ये टिश्यू क्या करते हैं? वाटर की कंडक्शन करवाते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स तक ये लेकर जाते हैं। अब जिन के थ्रू लेकर जाएंगे, क्योंकि सेल के अंदर से जाएगा वाटर, सेल टू सेल पास होगा, तो मतलब है कि सेल अंदर से क्या रहेंगे? होलो रहेंगे, खाली रहेंगे, ठीक है। सेल के अंदर कोई स्पेस होगा जिसके अंदर से वो जाएगा,
इसलिए हम इनको कहते हैं जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्यूब भी हम कह देते हैं। जो वाटर को क्या करेगा, लेकर जाएगा रूट्स टू लीव्स या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सिर्फ लीव्स को ही नहीं चाहिए बच्चे पानी, हर सेल को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन उन सेल्स तक या लीव्स तक जो टिश्यू वाटर की कंडक्शन करवाएगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, उसको हम कहते हैं जाइलम। उन वेसल्स को कहते हैं जाइलम वेसल्स। क्लियर है? तो पानी तो रूट से ऊपर की तरफ ही जाएगा, वापिस नहीं आएगा। यहाँ से आपको पता है कि लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के। अब स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और ये जो पानी इवेपोरेट हुआ है तो बेसिकली बच्चे क्या हुआ है, वाटर लॉस हुआ है। तो वाटर लॉस ये कहां से हुआ है, लीफ से हुआ है, किस टाइम से, लीफ से। और किसके थ्रू हुआ है, स्टोमेटा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं बच्चे, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मैक्सिमम 90% वाटर जो है वो प्लांट ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवेपोरेट कर देते हैं, उड़ा देते हैं, क्योंकि वो जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अंदर रखते भी नहीं है, इवेपोरेट करवा दिया जाता है। क्लियर है? और इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब जो छोटे छोटे हाइट के प्लांट्स होते हैं बच्चे, कभी आपने सोचा है कि ये जो जिन प्लांट्स की हाइट सेवरल मीटर्स तक की होती है, 100 मीटर्स तक के भी प्लांट्स होते हैं। 100 मीटर्स मतलब 300 फीट तक के प्लांट्स होते हैं, 400 फीट तक के प्लांट्स होते हैं। उनकी टिप तक पानी कैसे पहुंचता होगा, इतना प्रेशर तो प्लांट नहीं लगा सकता। उसमें काम आता है बच्चे ट्रांसपीरेशन पुल। वो पुल लगता है, तो एक बार जब ट्रांसपीरेशन होना शुरू हो गया, अब उससे एक पुल क्रिएट होगा। जैसे एक बार आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर स्ट्रॉ डाल के एक बार पीना शुरू कर देते तो एक पुल बन जाता है ना पूरा, उस पूरी ट्यूब में फ्लूइड भर जाता है, फिर आपको बस पीना ही होता है, नीचे से पानी भी लगातार ऊपर आता रहता है। तो वैसे ही आपने वो ऐड भी देखी होगी ग्लूकोज की, सूरज जो है वो गर्मी वाला सूरज जो है वो सर के ऊपर वो लगा लेते हैं स्ट्रॉ, और जो स्टूडेंट खेल रहे होते हैं उनका वो सोखता जाता है एनर्जी। तो वही सेम प्रोसेस आप समझिए कि वही एक पुल लगाता है, खींचता है पानी खींच ही रहा है ना, कौन, सनलाइट के ऊपर गिर रही है तो पानी इवेपोरेट होके निकलता जा रहा है। अब जबकि लीव्स को पानी हर टाइम चाहिए, तो नीचे से लगातार पानी आ भी रहा है। तो ये पुल, ये चैनल टूट थोड़ी रहा है बच्चे, नहीं टूट रहा ना। तो ये लगातार जो एक पुल क्रिएट हो गया, इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। इसी ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से जिन प्लांट्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है, 100 मीटर 200 मीटर, इन प्लांट्स के को पानी पहुंचाने में ये पुल बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्लांट्स की। अकेले जाइलम वेसल्स उतने कैपेबल नहीं होते, एक पुल भी क्रिएट होता है। इस पुल को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। अब जाइलम बच्चे खुद कुछ एलिमेंट का बना होता है, जाइलम अकेला नहीं होता। मैंने कहा जाइलम एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, अलग अलग सेल्स होंगे। तो ये जाइलम जो है आपकी बुक में नहीं दे रखा है, जाइलम के कुछ साथी होते हैं बच्चे। बेसिकली जाइलम के कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 4। कौन कौन से, पहला रहता है बच्चे ट्रैकिया, ट्रैकीड्स कहते हैं इसे, ट्रैकीड्स। दूसरा रहता है हमारे पास वेसल्स, तीसरा रहता है जाइलम पैरेन्काइमा, और लास्ट रहता है जाइलम फाइबर। ये अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं। कुछ प्लांट्स में ट्रैकीड्स के थ्रू पानी जाएगा, उनमें वेसल नहीं होंगे, कुछ में वेसल्स होंगे, ट्रैकीड्स नहीं होंगे। इनके बारे में आप हायर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जिनके थ्रू पानी की कंडक्शन होती है। तो कुछ प्लांट्स में ट्रैकीड्स के थ्रू पानी जाएगा ऊपर, ट्रैकीड्स मतलब एक तरीके की पाइप्स होती है। कुछ प्लांट्स में ट्रैकीड्स ही पाए जाएंगे, कुछ प्लांट्स में वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम वेसल्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये पानी की कंडक्शन करवाने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट में, उसका नाम है जाइलम। अगर हम बात कर लेते हैं कि फूड की, क्योंकि पानी जब आपको यहां पे मिल गया, सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 की प्रेजेंस में प्लांट फूड बना लेते हैं। प्लांट में फूड बनता है सिर्फ ग्रीन पार्ट में, और ग्रीन पार्ट रहता है लीव्स। लीव्स में खाना बन गया है, लेकिन खाना तो बच्चे फूड की रिक्वायरमेंट तो हर सेल को है, क्योंकि हर सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हर सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी, फूड से। फूड कहां बन रहा है, लीव में, लेकिन काम तो रूट्स भी कर रही है। रूट्स के अंदर सेल है, पानी सेल टू सेल जाता है, तो हर सेल काम कर रहा है। हर सेल को क्या चाहिए बच्चे, एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी के लिए फूड बन रहा है लीफ में। तो लीफ से फूड पूरे प्लांट में घुमाने वाला भी तो कोई चाहिए। उसमें बच्चे आता है एक और टिश्यू काम में, जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम। तो कोई पूछ रहे बच्चे की ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हैं एक चीज को दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो दो ही चीजें जा रही हैं प्लांट में, एक वाटर एक पानी, सॉरी पानी और फूड, पानी और वाटर तो एक ही हो गया, वाटर एंड फूड। ये दोनों चीजें ही ट्रांसपोर्ट करनी है मेनली हमें। तो वाटर के लिए तो हमने जाइलम टिश्यू पढ़ लिया कि जाइलम
ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनके अंदर से पानी जो है वो लीव्स तक पहुंचता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचता है। लेकिन खाना जो बना है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उस फूड को प्लांट के हर पार्ट में कौन लेकर आएगा? क्या जाइलम लेकर आएगा? क्योंकि जाइलम का क्या काम है? सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम क्या करेगा? लीफ के अंदर जो फूड बना है उसको वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक लेकर जाएगा। क्लियर है? आई वाज में तो प्लांट्स में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? दो टाइप के। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है बच्चे? वाटर एंड मिनरल्स की क्या करता है? को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स या अदर पार्ट, लीव्स या other parts of the plant. फ्लोएम क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये फूड को लेकर जाएगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर हम फ्लोएम पढ़े ना, फ्लोएम में फो हिंदी वाला फो आ रहा है, तो फूड भी जब हम पढ़ते हैं तो फूड में भी फो भी आ रहा है, तो फो से फूड, फो से फ्लोएम, तो किस पहले बी से शुरू हो रही है, वहां एफ से, लेकिन साउंड फो की भी आ रही है। क्लियर है? तो फ्लोएम क्या करेगा बच्चे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करेगा। कहां से? जहां फूड बनेगा, तो फूड बन कहां रहा है? लीफ के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वो काम करेगा फ्लोएम। वो काम क्या करेगा बच्चे? फ्लोएम करेगा। तो ये जो दो टिश्यू आपने पढ़े, जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों टिश्यू को बच्चे हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वेस्कुलर बंडल या टिश्यू भी कहा जाता है। बंडल आप समझते हैं ना? बंडल क्या है? क्या जैसे क्या दूसरा बंडल भी सोचना आपने, ये तो आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। वो नहीं, बंडल कोई भी चीज हो, बंडल किसको कहेंगे? जिसमें ग्रुप ऑफ नंबर ज्यादा हो। ठीक है, जैसे अगर लकड़ी का बंडल है तो एक लकड़ी के थोड़ी बोलेंगे बंडल, उसमें ग्रुप ऑफ वुड होनी चाहिए आपके पास, ग्रुप ऑफ स्टिक्स होनी चाहिए आपके पास। वैसे यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स से जो टिश्यू बना है, तो यहाँ भी बंडल मतलब आपके बहुत सारी चीज जो प्रेजेंट है, इनको वेस्कुलर बॉडी कहते हैं। वेस्कुलर बॉडी यूज करते हैं हम जो है वो ट्रांसपोर्ट चीजों के लिए, चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये चीजों को बेसिकली जो टिश्यूज किसके लिए यूज करे जाते हैं? चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्लांट में? वाटर एंड फूड। ठीक है, और जिन टिश्यू के द्वारा करवा रहे हैं उनको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल्स। कितने टाइप के हैं वेस्कुलर बंडल्स? दो टाइप के। कौन कौन से? जाइलम क्या काम करेगा बच्चे? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करेगा। कहां से कहां? फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। अदर में कोई भी पार्ट्स आ सकते हैं, ब्रांच है आपकी, स्टेम है, रूट्स हैं, अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट को जो करेगा। और वाटर जो है वो मैक्सिमम वाटर प्लांट में क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और कहां से होता है? लीफ से होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या क्रिएट करता है? पुल। इस पुल का क्या नाम है? ट्रांसपिरेशन पुल। क्या फंक्शन होता है इसका? हायर प्लांट्स में, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है प्लांट्स में, उनमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। क्लियर है बच्चे? आई वाज में तो ये था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट क्या करना है, तो क्या करा हमने? फूड एंड किनके द्वारा करा? जाइलम एंड फ्लोएम। ये बहुत बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है जो आपके साथ हमेशा रहेंगे साइंस में, कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। जब भी आप प्रेयर में जाएंगे तो ये आप क्वेश्चन पुट भी कर सकते हैं, जब साइंस के क्वेश्चन चलते हैं, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, या व्हिच टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। आंसर जाइलम। व्हिच टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। फूड की ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? टिश्यू। फ्लोएम, जाइलम नहीं। पेट नहीं करना है, ऐसे पकड़ते रहना है। खाना ज्यादा खा लिया है ओए, खाना ज्यादा खा लिया है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये दो ही चीजें हैं जो आपने याद रखनी, समझनी।